Infinix Note 11 charging test 0 to 100% using this 18 watt का चार्जर। तो गैस आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स नोट 11 का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वो भी 0 to 100% इस 18 वॉट के चार्जर का यूज़ करके। वैसे लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी इस इन्फिनिक्स नोट 11 का चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर किया था, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने टॉपिक कवर किया था वो मैंने जो कवर किया था स्पेशली वो 33 वॉट्स के चार्जर के साथ में किया था। यानी कि ये वाला जो चार्जर है 33 वॉट का जो इन्फिनिक्स नोट 11 के साथ में आता है, तो इसका यूज़ करके मैंने इस स्मार्टफोन को चार्ज किया था। तो ये जो स्मार्टफोन है 33 वॉट के चार्जर का यूज़ करके जब हम इसको चार्जिंग पे सेट करते हैं, तो ये एग्जैक्टली 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम लेता है 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो आज जो चार्जिंग टेस्ट करूंगा वो मैं 18 वॉट के चार्जर से करूंगा कि अगर आप लो वॉट वाले चार्जर लाइक दिस अगर आप चार्ज करते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 को, तो ये कितने टाइम में स्मार्टफोन चार्ज होता है। वैसे तो ज़्यादा टाइम लेगा, बट फिर भी कितना टाइम लेगा ये चेक करना तो बनता ही है। बिकॉज मोस्टली केसेस में जो चार्जर आज के टाइम में आ रहे हैं मिनिमम चार्जर वो 18 वॉट्स के चार्जर आ रहे हैं, राइट, मिनिमम टाइप सी वाले में, तो इसलिए मैं चेक करना तो बनता ही है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं। वैसे गाइस ये जो एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ ये एक तरीके से सेफ एक्टिविटी नहीं है कि आप हाई वॉट वाले स्मार्टफोन को लो वॉट वाले चार्जर से चार्ज कर रहे हो। एक इमरजेंसी केसेस में जब आपके पास इसका चार्जर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस वाले प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, लो वॉट वाले चार्जर से आप कर सकते हैं। बट जनरली आपको ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे जो बैलेंस होता है चार्जिंग का, जो सप्लाई का प्रोसेस होता है, उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और एंडेड अप मोबाइल की बैटरी पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक तरीके से रॉन्ग एक्सपेरिमेंट है। तो स्पेशली जब तक इमरजेंसी केसेस ना हो इस वाले प्रोसेस को आप अप्लाई मत करना है। नहीं, अगर करना भी है तो मंथ में आप 3 से 4 बार करो तो इट्स ओके, बट नॉट एवरी टाइम। अब यहाँ पर इसे चार्जिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी ये जो चार्जिंग इसका इन्फिनिक्स नोट 11 का चार्जिंग अभी पूरा का पूरा ज़ीरो है, 1% भी इसमें चार्जिंग नहीं है, पूरा का पूरा स्मार्टफोन अभी स्विच ऑफ है। सो लेट्स मैं इसको चार्जिंग पे सेट करता हूँ स्विच ऑफ मोड पे। सो लेट्स चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं। 1 2 and 3, here you go। एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में यहाँ पर मैं टाइमर सेट करूँगा जिससे कि हम इसे ईजिली तरीके से ट्रैक कर पाए। अभी ये पूरा का पूरा 0% है और 0% से मैं इसको चार्जिंग पे मैंने सेट किया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा नियरली 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा। 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आते हैं और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसका जो परसेंटेज है वो कितना होता है 30 मिनट्स में। अभी इट्स 0 राइट नाउ एंड 1% हो गया है। लेट्स गेट बैक आफ्टर 30 मिनट। गाइस अभी यहाँ पर टोटली 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 30 मिनट्स से नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स नोट 11 में चार्जिंग कंटिन्यू है। 18 वॉट के चार्जर से। जब स्टार्टिंग किया था पूरा 0% था, तो अभी चेक करते हैं 30 मिनट्स के डिफरेंस में ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है 18 वॉट के चार्जर से। 1 2 and 3, here you go, 33 वॉट
वेल बेसिकली यहाँ पर जो इसने स्पीड दिया है ये 18 वॉट के चार्जर से दिया है, यानी कि जितना 18 वॉट का कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से दिया है। बट यही अगर मैं इसके इसके साथ में जो चार्जर आता है 33 वॉट का, अगर मैं उससे इसे चार्ज करता तो ये आई गेस अभी कंप्लीट हो जाता, 50% ये अभी कंप्लीट हो जाता है अगर मैं 33 वॉट के चार्जर से जो इसके साथ में उससे करूँ। 18 वॉट के चार्जर से मैंने किया है तो इसने 33 वॉट के चार्जर से किया, चार्ज किया। लेकिन अगर मैं यहीं पर जो अगर मैं स्मार्टफोन भी 18 वॉट का यूज़ करता और उसे 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करता तो अभी स्पीड का जो नियरली स्पीड होता 40% के आसपास, 40 to 45% का स्पीड होता अगर मैं 18 वॉट के ही स्मार्टफोन को चार्ज करता। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन नहीं है, राइट। स्मार्टफोन 33 वॉट का है और चार्जर 18 वॉट का है, तो स्पीड लो है। बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी मैं चार्जिंग को कंटिन्यू रखूँगा जब तक इसका जो बैटरी है पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। तो लेट्स मैं फिर से टाइमर को स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर फिर से जो डिफरेंस लेंगे वो लेंगे नियरली और 30 मिनट्स का, और चेक करते हैं कि और ये नेक्स्ट 30 मिनट्स में और कितना परसेंट चार्ज होता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 30 मिनट्स। सो नाउ गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा पूरा का पूरा कंप्लीट होने आ रहा है और लास्ट 1 आवर से नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स नोट 11 में चार्जिंग कंटिन्यू है यूजिंग दिस 18 वॉट का चार्जर। सो यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि एग्जैक्टली 1 घंटे में इस स्मार्टफोन का चार्जर कितना हुआ है। तो जब स्टार्टिंग किया था उस वक्त फर्स्ट वाले 30 मिनट्स में इसने 33% स्मार्टफोन को चार्ज किया था, राइट। एंड अभी यहाँ पे चेक करते हैं सेकंड वाले 30 मिनट्स में इसने और कितना परसेंट स्मार्टफोन चार्ज किया है। सो 1 2 एंड 3 राइट हियर। सो इट्स 63%, यानी कि इसने फिर से 33% ही चार्जिंग का स्पीड दिया है। नॉट बैड एक्चुअली, राइट। बट फिर भी जितना इसका पावर कैपेसिटी है उसके हिसाब से चार्जिंग स्पीड दे रहा है, नॉट बैड। तो अभी भी ये फाइनल नहीं है, अभी फिर से यहाँ पर मैं 30 मिनट्स का और डिफरेंस लेंगे और फिर से 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आते हैं, यानी कि अभी एग्जैक्टली 1 आवर हो गया है। तो अभी 1 आवर 30 मिनट्स में आएंगे और चेक करते हैं कि एग्जैक्टली और 30 मिनट्स में आते हैं। देन जब ये 1 आवर 30 मिनट्स होगा तो चेक करते हैं और कितना परसेंटेज इसका कंप्लीट होता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 30 मिनट्स वंस अगेन। गैस यहाँ पर अभी एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो लास्ट जो उसका स्टेटस था इट वाज 66% अराउंड। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसका जो परसेंटेज है वो चार्जिंग का वो क्या है करेंटली राइट नाउ। सो इट्स 88%। नॉट बैड एक्चुअली, राइट, ओवरऑल। सो 88% इसने टोटली चार्ज किया है 1 आवर 30 मिनट्स में। अब यहाँ पर नॉर्मली केसेस में ये जो स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 11 अभी तक ये पूरा चार्ज हो जाता अगर मैं इसे 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करता, जो कि मैंने किया है ऑलरेडी। बट 18 वॉट्स में ये और थोड़ा सा टाइम लेगा आई गेस, मेरे हिसाब से शायद ये और 30 मिनट्स कंज्यूम कर लेगा। सो लेट्स अभी चेक करते हैं कि ये पूरा 100% कंप्लीट होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो फिर से इसको कंटिन्यू रखते हैं एंड रिटर्न आते हैं जब ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम, इट्स 88% राइट नाउ। सो गाइस अभी यहाँ पर एग्जैक्टली 2 आवर 15 मिनट्स, यानी कि 2.25 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 2 आवर्स 15 मिनट्स से नॉन स्टॉप ये इन्फिनिक्स नोट 11 चार्जिंग पे है यूजिंग 18 वॉट का चार्जर। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसका जो बैटरी है वो बैटरी स्टेटस क्या है। जैसे प्योरली 99%, ओनली लास्ट का 1% यहाँ पर बाकी है इसे चार्ज होने के लिए। सो आई गेस मुझे लगता है कि ये शायद ये और
3 से 4 मिनट ले लेगा पूरे स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए. सो लेट्स वेट हियर फॉर लिटिल मोमेंट. सो गैस अभी ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया है. सो लेट मी शो यू एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है इन 2 hours 16 minutes. I can say 17 minutes you can say right here. तो ओवरऑल ये दिया है इसने एग्जैक्टली स्पीड 18 वाट के चार्जर का यूज़ करके. तो अभी इसका जो चार्जिंग है उसे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये पूरा 100% चार्ज हो चुका है. अब यहाँ पर जो इसने स्पीड दिया है वो एक तरीके से फास्ट स्पीड नहीं दिया, लेकिन जो इस 18 वाट के चार्जर का जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से इसने स्पीड दिया है. अगर नॉर्मली केसेस में जो इसके साथ में चार्जर आता है 33 वाट का, अगर मैं उससे इस स्मार्टफोन को चार्ज करता तो अभी तक ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो जाता. दैट्स इज ऑल अबाउट. तो ओवरऑल गाइस ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11 का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक यूजिंग दिस 18 वाट का चार्जर, जिसमें इसने 1 आवर यानी कि 2 hours 15 minutes का टाइम ले लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए. और अगर मैं 33 वाट्स के चार्जर से चार्ज करता तो ये 1 hour 30 minutes में पूरा का पूरा स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज हो जाता. सो यहाँ पर ये है गाइस इसका पूरा का पूरा बॉक्स. लेट मी शो यू थोड़ा सा मोबाइल का बॉक्स का ओवरव्यू देता हूँ. तो अगर आप इन्फिनिक्स नोट 11 को आप परचेज करोगे तो पहली बार ये एक ही वेरिएंट्स में आता है. 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज, यही वेरिएंट एक ही वेरिएंट में आता है. और इसके बॉक्स में आपको इतने सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि ये चार्जिंग केबल है, चार्जर है जो 33 वाट का है, उसके साथ में यहाँ पर ये भी दो चीज़ और स्क्रैच कार्ड मिलता है लाइक दिस. ये इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिला. दैट्स और इतनी सारी चीज़ें जो बॉक्स में, अगर आपको डिटेल में इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी कवर किया है. आप वीडियो सेक्शन में जाके इसे चेक इट आउट कर सकते हो. तो गाइस यहाँ पर ये है इस इन्फिनिक्स नोट 11 का एक पूरा का पूरा लुक. यहाँ पे जो चार्जिंग है अभी पूरा का पूरा कंप्लीट है. सो लेट्स मैं इस स्मार्टफोन का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ. तो माई फोन्स के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर ये है इस इन्फिनिक्स नोट 11 ग्लेशियर ग्रीन का. ये ग्लेशियर ग्रीन वाला वेरिएंट है मेरे पास. तो ये इसका वेरिएंट यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर, जैसे कि इसमें जो प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का Helio G88 का प्रोसेसर आता है. एंड्रॉयड 11 है. फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा है. देन उसके बाद 50 मेगापिक्सल का कैमरा है. 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज जिसे आप एक्सपांड भी कर सकते हैं. एंड उसके बाद 5000 mAh का बैटरी. ओवरऑल इसमें IMEI नंबर सारी चीज़ें ये पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी. वैसे स्मार्टफोन उन यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो एक तरीके से गेमिंग बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है, तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा. लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आप इन्फिनिक्स नोट 11S के लिए जाइए. ज़्यादा बेटर होगा. फ्री फायर एडिशन है बिकॉज उसमें 8 GB का रैम है और 128 GB का स्टोरेज है. तो ऐसे में आपको गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर मिलने वाला है. दैट्स इज ऑल अबाउट. सो ओवरऑल गाइस ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11 का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक 0 to 100% यूजिंग दिस 18 वाट का चार्जर, जिसमें इसने 2 hours 15 minutes का टाइम ले लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए. सो कुछ भी अगर आपको डाउटिंग क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं. सो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं. फॉलो करने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ भी सकते हो.